हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्टेटस। आई एम प्रियंका सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के पोर्ट्स यानी बंदरगाह। ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इंडिया की बात करें तो इंडिया 3 तरह के समुद्र से घिरा हुआ है, 3 तरह के समुद्र से सराउंडेड है और एक लंबी कोस्ट लाइन एरिया से भी सराउंडेड है, यानी तट रेखा से भी घिरा हुआ है। सबसे लंबी तट रेखा जो है वो गुजरात में है और दूसरी सबसे लंबी तट रेखा जो है वो है आंध्र प्रदेश में। अगर इस पोर्ट की बात करें तो पोर्ट कार्गो की लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए यूज़ किया जाने वाला प्लेस है और एक कंट्री से दूसरी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को मैनेज करता है। गाइस, पोर्ट 2 तरह की होती है, एक होता है मेजर पोर्ट, दूसरा होता है माइनर पोर्ट। मेजर पोर्ट को कौन हैंडल करता है? मेजर पोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है एंड माइनर पोर्ट को कौन हैंडल करता है? माइनर पोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो आज हम इंडिया के 13 मेजर पोर्ट्स एंड सम इम्पॉर्टेंट माइनर पोर्ट्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले गाइस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे 13 मेजर पोर्ट्स की। सबसे पहले बात करेंगे पारादीप पोर्ट की। पारादीप पोर्ट जो है ये उड़ीसा में है और ये महानदी डेल्टा में सिचुएटेड है। इंडिया के गवर्नमेंट ने पारादीप पोर्ट को 18th मेजर पोर्ट डिक्लेयर किया था 18 अप्रैल 1966 को। इस पोर्ट का निर्माण लार्ज एक्सपोर्ट को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है ये बहुत पुराना पोर्ट है और ये प्रधानमंत्री ने कोलकाता पोर्ट का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा था और ये पोर्ट जो है ये हुगली नदी पर सिचुएटेड है और ये एक डायमंड हार्बर से भी कनेक्टेड है। इस पोर्ट को हम गेटवे पोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हलीदा पोर्ट। हलीदा पोर्ट भी वेस्ट बंगाल में ही है और ये इंडिया के कोस्ट गार्ड पे बेस है और ये जो पोर्ट है ये हल्दी रिवर एंड हुगली रिवर के मिलन स्थल पर बनाया गया है। ये दोनों पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पोर्ट जो है ये वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखते हैं कि कौन कौन सा पोर्ट है। इन्नोर पोर्ट को हम कामराजर पोर्ट भी बोलते हैं। ये 12th मेजर पोर्ट है। ये 2001 में डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है ये बहुत पुराना पोर्ट है। इस पोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम पर फर्स्ट कंटेनर टर्मिनल फैसिलिटी का उद्घाटन हुआ था। चेन्नई पोर्ट के दबाव को दूर करने के लिए एक पोर्ट और बनाया गया था, वो है तुतीकोरिन पोर्ट। तुतीकोरिन पोर्ट जो है ये आर्टिफिशियल डीप सी वाटर हार्बर है। इस पोर्ट का जो मेन पर्पस है वो है श्रीलंका के साथ व्यापार करना, श्रीलंका के साथ ट्रेड करना, क्योंकि उस कंट्री के बहुत ही पास है। ये 3 पोर्ट जो है ये तमिलनाडु के हैं और ये तीनों पोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में है। ये पोर्ट ईस्ट कोस्ट में लोकेटेड है और ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट जो है गुजरात में है और इस पोर्ट को महाराव खिंगारजी पोर्ट भी बोलते हैं। इस पोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे रखा गया था। इस पोर्ट को क्यों डिज़ाइन किया गया है? पेट्रोलियम के लार्ज क्वांटिटीज़ को रिसीव करने के लिए और पेट्रोलियम प्रोडक्शन के लिए एंड फर्टिलाइजर के लिए, इन 3 चीज़ के लिए इस पोर्ट को डिज़ाइन किया गया था। ये पोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोरमुगांव पोर्ट। मोरमुगांव पोर्ट जो है ये गोवा में है। ये पोर्ट जो है ये आयरन ओर के पोर्ट को हैंडल करता है और ये पोर्ट भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कोची पोर्ट की। कोची पोर्ट कहाँ पे है? ये केरला में है। ये पोर्ट वेम्बांडकोल झील पे लोकेटेड है। इस पोर्ट को अरब सागर की रानी के रूप से भी जाना जाता है। ये पोर्ट नेचुरल पोर्ट है। ये पोर्ट जो है ये चाय, कॉफ़ी, मसालों के एक्सपोर्ट को और मिनरल ऑयल, केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट को हैंडल करता है। नेक्स्ट बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की भी 2 पोर्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। एक है मुंबई पोर्ट और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। मुंबई पोर्ट जो है ये बिगेस्ट पोर्ट है कंट्री का। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को नहावा शेवा पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू मंगलोर पोर्ट की। न्यू मंगलोर पोर्ट जो है ये कर्नाटका में है। इस पोर्ट में आयरन ओर और आयरन कंसंट्रेशन का ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये 13 मेजर पोर्ट्स है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। गाइस, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ये भी देख लेते हैं। लोथल पोर्ट, मुजिरिस पोर्ट, पुम्पुहर पोर्ट। लोथल पोर्ट लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। इस टाइम ये पोर्ट जो है गुजरात में लोकेटेड है। मुजिरिस पोर्ट जो है ये केरला में है और ये पोर्ट 2000 साल पुराना पोर्ट है। उस टाइम इस पोर्ट का यूज ट्रेडिंग करने के लिए किया जाता था, व्यापार करने के लिए किया जाता था। पुम्पुहर पोर्ट को पुहार के नाम से भी जाना जाता है और ये तमिलनाडु के नागापट्टनम में स्थित है।
अब देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट माइनर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। पहला है काकीनाडा माइनर पोर्ट, ये आंध्र प्रदेश में है। गंगावरम ये भी आंध्र प्रदेश में है। नक्कापल्ली ये भी आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में है। कृष्णापट्टनम ये भी आंध्र प्रदेश में। ये सारे माइनर पोर्ट जो हैं आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है मुंद्रा माइनर पोर्ट, ये गुजरात में है। पिपाओ माइनर पोर्ट ये भी गुजरात में है। जाफराबाद ये भी गुजरात में है। दहेज माइनर पोर्ट ये भी गुजरात में है। नेक्स्ट नवलखी माइनर पोर्ट ये भी गुजरात में। नेक्स्ट कुल्पी माइनर पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है। कारवार माइनर पोर्ट ये कर्नाटका में है। रामेश्वरम माइनर पोर्ट ये तमिलनाडु में है। नागापट्टिनम ये भी तमिलनाडु में है। एंड कोलाचिल माइनर पोर्ट ये भी तमिलनाडु में है। तो ये सारे माइनर पोर्ट जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो।